इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, न्यू A4 साइज में हम पेपर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस। इसके बाद हम पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं। पेन टूल शेप बनाने के काम आता है और जो हम शेप बनाते हैं उससे हम सिलेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेप कैसे बनाते हैं इससे। तो जैसे ही हम पहली बार क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट बना देता है जिसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे हम इस कर्सर को लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक निशान आ रहा है जो बता रहा है कि अभी हमारा पास ड्रॉ हो रहा है। जैसे हम दूसरे पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो ये पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींच देता है। यहाँ पे जो कलर आ रहा है इसका स्ट्रोक का वो यहाँ से डिफाइन होता है। हम चाहे तो इसको किसी और में भी चेंज कर सकते हैं। हम फिर से एक और पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम वापस अपने शुरू वाले एंकर पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये पाथ हमारा क्लोज हो गया। यहाँ से हम इसको फिल भी कर सकते हैं अगर हम इसको कोई और कलर देना चाहें। अगर हम स्ट्रोक के कलर को बदलना चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सीधी लाइनें ड्रॉ करके कोई शेप कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कर्व ड्रॉ करनी हो, मान लीजिए हमें लाइनें नहीं चाहिए, हमें कर्व चाहिए, तो हम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस बार कर्सर पे एक स्टार का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये कि हम न्यू पाथ ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाता है और हमारा पाथ एक्टिव हो जाता है। जैसे ही मैं दूसरी जगह पॉइंट बनाने के लिए क्लिक करता हूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, उसको साथ ही में मैं ड्रैग करता हूँ यानी खींचता हूँ। तो खींचने से क्या होता है कि एक कर्व बन जाती है। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और फिर से इसके इनिशियल पॉइंट शुरू वाले पॉइंट पर क्लिक करता हूँ जिससे कि हमारा पास पूरा हो जाए। तो क्लिक करके छोड़ने की बजाय मैं इसको खींचता हूँ पहले की तरह ही। तो हमें इस तरह से एक शेप मिल जाती है। तो ये होता है शेप ड्रॉ करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इनको एडिट कैसे करें, क्योंकि हमने ड्रॉ कर दी हैं। बाद में हमें ख्याल आता है कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं जिनको हम सुधारना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि किसी और तरीके से होती, तो हम इनको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास दो टूल यहाँ पे होते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो पाथ सिलेक्शन टूल है वो डायरेक्ट पाथ को सिलेक्ट करता है इस तरह से। वो जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। जैसे कि ये सारे पॉइंट है, इनमें से इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम मूव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पॉइंट एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट को दबा के रखते हैं और दूसरे वाले पॉइंट पर क्लिक करते हैं। फिर हम इन दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें इसमें और भी पॉइंट ऐड करने हैं तो पहले तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जिसको वाइड एरो टूल भी बोलते हैं, इस पाथ को एक्टिव बना लेते हैं। उसके बाद हम पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं। पेन टूल से सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इस पाथ पर अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक नया एंकर पॉइंट ऐड करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है। एक हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। अब अगर हमें वाइड एरो टूल में स्विच करना हो तो हम कंट्रोल पर प्रेस करके रखते हैं तो हमारा जो कर्सर है वाइड एरो टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको मूव किया, हमने देखा कि ये एक कर्व पॉइंट है। हम चाहते हैं कि कॉर्नर पॉइंट बन जाए
यानी कि हम नहीं चाहते कि कर्व हो, हम चाहते हैं इस तरह कॉर्नर हो। तो क्या करेंगे, हम एल्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देख रहे हैं कर्सर कैसे चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है कि पॉइंट को कन्वर्ट कर देता है। अगर एक कर्व है तो इसको एक कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा, अगर एक कॉर्नर है तो उसको एक कर्व में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉर्नर बन गया। अगर हमें इसको कर्व बनाना हो तो हम फिर से ऐड को दबा के रखेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको खींचेंगे, तो ये फिर से कर्व बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हैंडल हैं इनको इंडिविजुअली कैसे एडजस्ट करें। अभी तो हम देख रहे हैं जैसे हम वाइट एरो टूल को सेलेक्ट करते हैं और इनको मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक साथ मूव होते हैं, इधर वाला भी मूव हो रहा है, इधर वाला भी मूव हो रहा है। क्या हो अगर हमें दोनों को इंडिपेंडेंटली मूव करने की जरूरत पड़े, वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पास सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम वाइट एरो टूल सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हैंडल आ जाते हैं। अब हमें इनको इंडिपेंडेंटली मूव करना है। इसके बाद हम पेन टूल पर क्लिक करते हैं और एल्ट को दबा के रखते हैं। जैसे ही हम इस पॉइंट पर इस कर्सर को लेके जाते हैं तो ये कन्वर्ट टूल में बदल जाता है। अब हम इनको इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह हम पेन टूल की मदद से किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। इस पॉइंट को हम कस्प पॉइंट बोलते हैं। तो अगर क्या हो फिर से हम इसको कर्व में चेंज करना चाहें, फिर से हम इस पॉइंट पे आएंगे, एल्ट को दबा के रखेंगे और इसको फिर से ड्रॉ कर देंगे तो ये कर्व पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर एल्ट दबा के रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। तो ये थी पेन टूल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आगे हम देखेंगे कि पेन टूल की मदद से सिलेक्शन कैसे करते हैं और पेन टूल से सिलेक्शन करने के क्या फायदे हैं।